ब्रेक के बाद स्वागत है और अब खबर दिल्ली की सियासत की। दिल्ली के स्कूलों में बम की फर्जी धमकी के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे से दिल्ली की सियासत में अब उबाल आ गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पूरे मुद्दे पर जुबानी संग्राम भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के दंगल में हर दिन कुछ न कुछ खुलासे हो रही हैं। आरोपों की पोटली से हर दिन कुछ न कुछ नया निकल रहा है। क्या दिल्ली के 400 स्कूलों में बम की फर्जी धमकी का संबंध सियासी दल से है? पूरे मामले में उस एनजीओ का क्या कनेक्शन है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता रहा है? दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि बीजेपी को वार करने का मौका मिल गया। कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है? दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। पूरे मामले की बात करें तो 2023 से लेकर 2024 तक लगातार दिल्ली के स्कूलों को धमकी दी जा रही थी। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में आरोपी 12वीं का स्टूडेंट है। आरोपी की फैमिली एक एनजीओ से संपर्क में थी। एनजीओ अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। पुलिस ने खुलासा कर दिया, बीजेपी ने आरोप लगा दिए। इशारा किसकी तरफ है ये बताने की जरूरत नहीं, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मुद्दे में सफाई दी और बीजेपी पर वार किया। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती? राजनीतिक स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। मैं पूछना चाहता हूं, जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के स्कूलों में धमकी के मामलों की बात करें तो पिछले साल 13 दिसंबर को 30 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल लिखे गए थे। 9 दिसंबर को 44 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। साल 2023 में 4 स्कूलों को धमकी मिल चुकी थी। इन चुनाव के वक्त पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा किया। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब खबर दिल्ली की सियासत की। दिल्ली के स्कूलों में बम की फर्जी धमकी के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे से दिल्ली की सियासत में अब उबाल आ गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पूरे मुद्दे पर जुबानी संग्राम भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के दंगल में हर दिन कुछ न कुछ खुलासे हो रही हैं। आरोपों की पोटली से हर दिन कुछ न कुछ नया निकल रहा है। क्या दिल्ली के 400 स्कूलों में बम की फर्जी धमकी का संबंध सियासी दल से है? पूरे मामले में उस एनजीओ का क्या कनेक्शन है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता रहा है? दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि बीजेपी को वार करने का मौका मिल गया। कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है? दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। पूरे मामले की बात करें तो 2023 से लेकर 2024 तक लगातार दिल्ली के स्कूलों को धमकी दी जा रही थी। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में आरोपी 12वीं का स्टूडेंट है। आरोपी की फैमिली एक एनजीओ से संपर्क में थी। एनजीओ अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। पुलिस ने खुलासा कर दिया, बीजेपी ने आरोप लगा दिए। इशारा किसकी तरफ है ये बताने की जरूरत नहीं, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मुद्दे में सफाई दी और बीजेपी पर वार किया। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती? राजनीतिक स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। मैं पूछना चाहता हूं,
जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के स्कूलों में धमकी के मामलों की बात करें तो पिछले साल 13 दिसंबर को 30 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल लिखे गए थे। 9 दिसंबर को 44 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। साल 2023 में 4 स्कूलों को धमकी मिल चुकी थी। इन चुनाव के वक्त पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा किया। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।